बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमजा। जैसा कि आप जानते हैं हमने एडवांस एसएमसी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी क्या होता है, मार्केट में कैसे बनती है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ये बनना क्यों ज़रूरी है, और मार्केट स्टॉप हंट क्यों करती है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लिक्विडिटी के रिलेटेड। ठीक है, आप लोगों को सब कुछ मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो हमने एडवांस एसएमसी सीरीज स्टार्ट की है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज हम लिक्विडिटी वाला टॉपिक करेंगे। कंप्लीट लिक्विडिटी सिखाने वाला हूँ, किस तरह मार्क करेंगे, किस तरह देखेंगे, ट्रेड कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो एंड तक लाजमी देखिएगा। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप में से कोई मेंटोरशिप करना चाहता है तो फीस ओनली $70 होगी और 45 to 50 डेज ड्यूरेशन होगी। ठीक है, और इसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, एडवांस स्मार्ट मनी कंसेप्ट, आईसीटी कंसेप्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट वीएसपी। ठीक है, ये सब कुछ इसमें ऐड होगा, और क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को मिला करेंगी व्हाट्सएप के ऊपर, और जूम के ऊपर डेली क्लास हुआ करेगी। ठीक है, लाइव। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मार्केट में टू टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी होती है, एक हमारे पास होती है डायनामिक लिक्विडिटी और एक हमारे पास होती है स्टैटिक लिक्विडिटी। ठीक है, इसके अलावा एक आपके पास इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी होती है जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, और एक आपके पास रिटेलर लिक्विडिटी होती है जहां पर रिटेलर बाय सेल करता है। ठीक है, जहां पर उसके स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, वो आपके पास रिटेलर लिक्विडिटी कहलाता है। ठीक है, तो एक हमारे पास रिटेलर लिक्विडिटी होती है और एक हमारे पास इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा। ठीक है, जब आपने बाय करना होता है तो हमें एक सेल का ऑर्डर चाहिए होता है कि कोई सेल करे तो हम वहां तो तब आपका बाय का ऑर्डर लगेगा। ठीक है, तो वो भी एक लिक्विडिटी है। ठीक है, मीन लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि लिक्विडिटी लेना क्यों जरूरी है मार्केट के लिए। ठीक है, अच्छा, अब टू टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी होती है, एक डायनामिक लिक्विडिटी होती है और एक स्टैटिक लिक्विडिटी होती है। ठीक है, डायनामिक लिक्विडिटी क्या होता है? डायनामिक लिक्विडिटी में एक आपके पास इंटरनल और एक आपके पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहलाता है। ठीक है, जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहलाता है। ठीक है, तो स्टैटिक लिक्विडिटी क्या होता है? इसमें प्राइस एक्शन, एसएनआर, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, मीन हर वो चीज जो रिटेल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज करता है वो आपके पास स्टैटिक लिक्विडिटी कहलाता है। ठीक है, अगर आप स्टैटिक लिक्विडिटी लिखने बैठे हैं तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि रिटेलर जो होता है वो डिफरेंट मेथड यूज करता है। ठीक है, तो हर वो मेथड जो रिटेल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग में यूज करता है वो आपके पास स्टैटिक लिक्विडिटी कहलाता है। ठीक है, डायनामिक में सिर्फ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर अब आप लोग देखें, ये आपके पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ठीक है, एक्सटर्नल हाई, ये एक्सटर्नल लो। अब इसके अंदर ये जो हाई एंड लॉस लगे हुए हैं ना, ये आपके पास है इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, इस हाई के ऊपर सेलिंग आई, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से बाइंग आई। ठीक है, ये आपके पास सारी ये जो ब्लू डॉट से मैंने मार्क किया है, ये आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी है। ठीक है, अब ये है इंड्यूसमेंट। ठीक है, अगर आप लोगों को इंड्यूसमेंट नहीं आता, स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप लोग जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट है एसएमसी की, मैंने कंप्लीट उसके अंदर सिखाया हुआ है, तो आप लोग वो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आपके पास एक तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बन गया है। ये भी आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है और साथ में एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी है। ठीक है, बाकी जो इंटरनल हाई एंड लोज लगे हैं ये आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी होगा। ठीक है, ये आपके पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। अब मार्केट ने यहाँ पर किया चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर किया, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। ठीक है, इंड्यूसमेंट लिया तो ये आपके पास बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो आपके पास एक्सटर्नल हाई एंड लो होता है वो आपके पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहलाता है, और जो इंटरनल हाई एंड लोज होते हैं वो आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी कहलाते हैं। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, चेंज ऑफ करेक्टर के लिए एग्जैक्ट हाई एंड लो कौन सा होता है, किस तरह मार्क करते हैं, ये मैंने अपनी एसएमसी की प्ले लिस्ट में इसके ऊपर डिटेल से वीडियोस बनाई हुई हैं, आप लोग वो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर, कि मार्केट जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ क्यों जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेल हुआ, यहाँ से सेल हुआ, ऊपर कौन आ रहे हैं? सेलर्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एसएल, यहाँ पर एसएल, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ ऊपर बहुत ज्यादा एसएल पड़े हुए हैं। ठीक है, जिस वजह से मार्केट नीचे नहीं आएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी। ये देखिए यहाँ से बाहर जाए, मार्केट ने निकाल दिए, यहाँ पर निकाल दिए, ये जो बायर्स हैं ये मार्केट साथ साथ निकाल रही है। पेंडिंग कौन बचे हुए हैं? सेलर्स बचे हैं, उनके एसएल ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, कौन सी ट्रेंड लाइन ऐसी है जो फेल हो जाती है और हम उससे कैसे बच सकते हैं? ठीक है,
अब देखिए, अगर तो प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, ठीक है, प्राइस इसको मार्केट टच करती है, नीचे टच करके नीचे इस तरह से अगर आ रही है, तो आप समझ जाएं ये रिटेलर सेल कर रहे हैं। अगर स्मार्ट मनी सेल करेगा ना, वो इस तरह से स्ट्रांगली नीचे लाएगा प्राइस को, यूं। ठीक है, ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन बनेगी। तो इस चांसेस में क्या होता है, प्राइस ऊपर जाती है, इस हाई को लेती है लिक्विडिटी को, ऊपर आपके पास एक सप्लाई होती है, प्राइस सप्लाई को टच करके नीचे आ जाती है। ठीक है, क्योंकि ये देखें, ये जो स्ट्रॉन्ग सेल लाई है, ये रिटेलर नहीं ला सकता। ठीक है, ये दोबारा मार्केट नीचे आई, अब मार्केट यहाँ से गई ऊपर, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी ली। ठीक है, अब लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाय करेंगे, लेकिन आप लोगों ने बाय नहीं करना। यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल है, यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आएगी। लेकिन अगर आप लोग नोट करें, ये वाला जो मूव आया है, ये रिटेलर का मूव है। ठीक है, तो आप लोगों ने जब ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करनी है, तो आप लोगों ने ये देखना है कि मार्केट जब यहाँ से नीचे आ रही है, तो स्ट्रॉन्ग सेल होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेल होगी और ज्यादा टच उसके अंदर नहीं होने चाहिए, 2 से 3 होने चाहिए, और ऐसे होने चाहिए जिसमें स्ट्रॉन्ग सेल आए मार्केट। ठीक है, इस तरह से फिर स्ट्रॉन्ग सेल आए, फिर मार्केट जब इस हाई को ब्रेक करे, ऊपर आपको सप्लाई मिलेगी, प्राइस वहां से नीचे आ जाएगी। ठीक है, इस वजह से आप लोगों की ट्रेंड लाइन फेल होती है। ठीक है, ये जो प्राइस एक्शन है, इसके ऊपर अगर आप लोगों को लिक्विडिटी की समझ आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा आसान है इसके ऊपर ट्रेड करना। अक्सर कहा जाता है कि प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रैप बनते हैं, इसके अंदर एसएल हंटिंग होती है। देखें, अगर आप लोगों को सही तरह से प्राइस एक्शन यूज़ करना आ जाता है, तो आपको किसी और मेथड की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखें, जब यहाँ से इस तरह से बाइंग आए, प्राइस टच करे, फिर ऊपर टच करे, ऊपर टच, तो ये वाली जो बाइंग है, ये रिटेलर की बाइंग है, इसके नीचे लॉट ऑफ एसएल पड़े हुए हैं। दैट्स द रीजन, जब मार्केट लिक्विडिटी लेती है, तो स्ट्रॉन्ग सेल आती है। ठीक है, यहाँ पर सेल हुआ, इनके एसएल गए, यहाँ से सेल हुआ, इनके एसएल गए, यहाँ से सेल हुआ, इनके एसएल गए। ठीक है, अब जो ऊपर से सेल कर रहे थे, उन सबकी एसएल मार्केट ले रही है। पेंडिंग कौन बचे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या हो रहा है, लोग बाय कर रहे हैं, प्राइस यहाँ पर आ रही है, प्राइस यहाँ पर आई, फिर बाय, तो एसएल इसके नीचे बन रहे हैं। ठीक है, इस वजह से जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है, तो स्ट्रॉन्गली नीचे आती है, आहिस्ता आहिस्ता नहीं आती। जब भी मार्केट लिक्विडिटी लेती है, तो बड़ी कैंडल्स बनाकर लेती है। ठीक है, और कब ट्रेंड लाइन फेल होगी बाय की, वो भी हम देख लेते हैं। सेम वही जैसा हमने यहाँ पर देखा पीछे सेल की ट्रेंड लाइन में, मार्केट स्ट्रांगली बाय जाए, फिर नीचे आए, फिर स्ट्रांगली बाय जाए, नीचे आए, स्ट्रॉन्ग बाय जाए, उसके बाद नीचे आए, इस लो को ले। ठीक है, नीचे आपको एक डिमांड मिलेगी, प्राइस डिमांड से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय आ रहा है, और स्ट्रॉन्ग बाय कौन ला सकते हैं मार्केट में, स्मार्ट मनी। ठीक है, स्मार्ट मनी के अलावा इतने स्ट्रॉन्ग बाय कोई भी नहीं ला सकता। इस वजह से प्राइस क्या करती है, स्लो को ब्रेक करती है, लोगों को सेल में बिठाती है। ठीक है, लोगों को सेल में बिठाती है, लोग सेल करते हैं, फिर बाद में ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आती है, और प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि लिक्विडिटी लेना क्यों जरूरी है। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को बाय साइड लिक्विडिटी भी बताऊंगा क्या होता है, सेल साइड लिक्विडिटी क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में होगा। ठीक है, तो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई जा रही है। ठीक है, अगर आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग ऐड हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैं अपनी एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ उस कम्युनिटी में। ठीक, अब आप लोग ना यहाँ पर नोट करें कि मार्केट लिक्विडिटी क्यों लेती है, स्टॉप हंट क्यों करती है, उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर लोग कर रहे हैं सेल, रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जस्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके पास 5 लाख ऑर्डर लगा सेल का। ठीक है, 5 लाख ऑर्डर लग गया सेल का। यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, जो रिटेल ट्रेडर है वो बाय कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसको स्पॉट नजर आ रही है, वो स्पॉट पर लाजमी बाय करेगा, ये आप लोग याद रख लें, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर वो लाजमी बाय सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ऑर्डर लग गए 5 लाख। ठीक है, नीचे आपको एक गैप मिल गया है, या ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। ठीक है, गैप के अंदर क्या पड़े होते हैं, आपके पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक तब बनता है जब मार्केट में बैंक्स बाय करते हैं, और प्राइस वहां से ऊपर चली जाती है। अगर डाउन साइड पे आती है, तो वहां से बैंक सेल करते हैं, और प्राइस वहां से नीचे आ जाती है। जब दोबारा प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जाती है, तो वहां पर नए बैंक्स इंटर होते हैं, नए इंस्टीट्यूशन इंटर होते हैं, जिस वजह से प्राइस में एकदम से हमें अच्छा रिएक्शन देखने को मिलता है, या तो अप साइड पे या तो डाउन साइड पे, अगर सेल का ऑर्डर ब्लॉक बना होगा। ठीक है, अब यहाँ से स्मार्ट मनी को 2 मिलियन ऑर्डर चाहिए बाय के, लेकिन सेल करने वाले सिर्फ 5 लाख हैं। ठीक है, तो हमें कितने ऑर्डर मजीद चाहिए, हमें 5 और 15 लाख हमें ऑर्डर मजीद चाहिए। ठीक है, 15 लाख हमारे पास ऑर्डर कम है, फिर ही स्मार्ट मनी के 2 मिलियन ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये 5 लाख ऑर्डर प्राइस यहाँ से किया ब्रेक। ठीक है, यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक किया, ये वाले जो बायर्स थे, इन सब के एसएल हिट हो गए। ये वाले जो बायर्स बैठे हुए थे, इसके नीचे उनके एसएल पड़े होते। ठीक है, इन सब के मार्केट ने एसएल हिट किए, प्राइस ने इसको कर दिया ब्रेक। जैसे ही ब्रेक किया, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें, 5 लाख ऑर्डर लग गए मजीद सेल के।
देखिए एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है मैं आपको बता सकता, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये नंबरिंग ले रहे हैं, ठीक है। 5 लाख ऊपर सेल के। और कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट ब्रेकडाउन के ऊपर सेल करते हैं, ठीक है। तो जब इधर से ब्रेक हुआ तो 5 लाख ऑर्डर मजीद सेल का लग गया, ठीक है। अब ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, याद रखिएगा, ये मजीद कॉन्फिडेंट हो गए हैं और इनको जो प्रॉफिट हो रहा है, तो वो ये समझेंगे कि यहाँ से प्राइस दोबारा नीचे जाएगी, वो भी यहाँ पर सेल के लिए बैठेंगे, ठीक है। तो 5 लाख ऑर्डर उनका लग गया। ठीक है, 15 लाख हो गए। अब प्राइस जब रीटेस्ट करेगी, यहाँ से आपको थोड़ा सा मूव नीचे को देखने को मिलेगा। अब जब रीटेस्ट करेगी, यहाँ पर जो प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो यहाँ से सेल करेंगे, तो 5 लाख ऑर्डर हमें मजीद मिलेंगे, ठीक है। अब 2 मिलियन ऑर्डर्स आपके पास हो गए कंप्लीट। नीचे आपको क्या मिलेगा? नीचे आपको गैप मिल सकता है, ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है, प्राइस वहां पर आएगी, ठीक है, इस तरह नीचे। उनके पेंडिंग ऑर्डर्स हिट होंगे, जैसे ही पेंडिंग ऑर्डर्स हिट होंगे, प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाएगी और ये वाले सेलर्स को, और जो यहाँ से सेलर्स बैठे हैं, जो यहाँ से सेलर्स बैठे हैं, इनको निकाल देगी, ठीक है। इस वजह से मार्केट को लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है कि उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इस वजह से जो स्मार्ट मनी है उन्हें स्टॉप हंट करवाने पड़ते हैं, ठीक है। और ये जो इनको लॉस हुआ है, वो पैसा कहाँ पर गया? वो इनके पास गया है जिन्होंने नीचे से बाय किया है, ठीक है। तो अब हम सेल में समझ लेते हैं कि सेल में मार्केट क्यों आती है, ठीक है। ये लीजिए सेम वही एग्जांपल। 5 लाख ऑर्डर आपके पास सेल का लगा हुआ है, ठीक है। और 5 लाख ऑर्डर आपके पास बाय का लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पर इनके एसएल पड़े हुए हैं और बायर्स के एसएल पड़े हुए हैं इनके नीचे, ठीक है। और यहाँ पर स्मार्ट मनी को 2 मिलियन ऑर्डर्स चाहिए सेल के लिए, ठीक है। उन्हें बाय के 2 मिलियन ऑर्डर चाहिए, तब ही उनके सेल के 2 मिलियन ऑर्डर लगेंगे, ठीक है। तो पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेलर्स हैं इनको बाय में शिफ्ट करना पड़ेगा। जब ये सेलर्स को बाय में शिफ्ट करेंगे, उसके बाद नए बायर्स आएंगे, जब ये लेवल ब्रेक होगा तब ही उनके पास ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे, फिर जाकर वो सेल कर पाएंगे, ठीक है। उन्हें लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी मीन ऑर्डर्स चाहिए। जब कोई बाय करने वाला होगा तब ही वो सेल कर पाएंगे। यहाँ पर जब मार्केट ब्रेक करेगी, समझ लें 5 लाख ऑर्डर मजीद लग गया। रीटेस्ट करेगी, 5 लाख ऑर्डर मजीद लग गया, ठीक है। और ये वाले जो नीचे बैठे हुए हैं ये भी मजीद ऐड करेंगे, 5 लाख इनका मजीद ऐड करेंगे, तो 2 मिलियन ऑर्डर्स आपके पास कंप्लीट हो गए। प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, बाहर आते जाएंगे, यहाँ से जैसे ही पेंडिंग ऑर्डर स्मार्ट मनी के हिट होंगे, प्राइस यहाँ से एकदम से नीचे आ जाएगी और इस लो को टारगेट करेगी, ठीक है। जिन्होंने यहाँ पर बाय किया हुआ था, मार्केट उन सबको निकाल देगी। और ये जो इनको लॉस हुआ है, वो प्रॉफिट किन के पास जाएगा? जिन्होंने ऊपर से सेल किया हुआ है, ठीक है। इस वजह से स्मार्ट मनी को जरूरत पड़ती है लिक्विडिटी की। और उनको प्रॉफिट कैसे होगा? जब किसी दूसरे को लॉस होगा, ठीक है। इस वजह से रिटेलर को लॉस करवाना जरूरी है, ठीक है। ये आपके पास स्विंग हाई जो होता है, ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी होती है, स्विंग लो होता है आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। ये होता क्या है, ये अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि बाय साइड लिक्विडिटी क्या होता है और सेल साइड लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है। अगर मार्केट सेल साइड को टारगेट करेगी, ठीक है, इस लो को टारगेट करेगी, देन आपका टारगेट होगा बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। तो जब मार्केट सेल साइड को टारगेट करती है तो आपका टारगेट बाय साइड लिक्विडिटी होता है। अब देखिए सेल साइड में होता क्या है, प्राइस जब यहाँ से नीचे आती है ना, यहाँ से पहले बाय गई होती है, ठीक है। मीन के यहाँ से बायर्स हैं, उनके एसएल इसके नीचे पड़े हुए हैं, ठीक है। वो ऐसे ना एक लेवल मार्क करके रखते हैं कि प्राइस जहाँ से दोबारा आएगी वो बाय करेंगे। प्राइस थोड़ा सा आपको थोड़ी बहुत रिजेक्शन दे सकती है, अदरवाइज यहाँ से डायरेक्ट भी नीचे आ सकती है। जब नीचे आएगी, लोगों के सेल स्टॉप एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेल स्टॉप, सेल स्टॉप का मतलब, जस्ट एग्जांपल, यहाँ पर एक प्राइस है, एकदम से आपको पता चल रहा है कि 1 मिनट के बाद एक बड़ी कैंडल बनेगी, प्राइस या तो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, ठीक है। आपने एक सेल स्टॉप यहाँ पर लगा दी, एक बाय स्टॉप यहाँ पर लगा दी, ठीक है। अगर तो प्राइस एकदम से यहाँ से नीचे आएगी, इस जैसे ही इस प्राइस को टच करेगी आपकी सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से जितना नीचे चली जाएगी आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर नीचे आती है आपकी सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाती है यहाँ से, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी, आपको यहाँ से लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही ब्रेक करेगी, ठीक है, इस तरह से लोगों की सेल की ट्रेड एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। लोगों के सेल स्टॉप और बाय स्टॉप लोग तब यूज करते हैं जब ज्यादातर न्यूज आने वाली होती है, क्योंकि न्यूज में या तो प्राइस में ऊपर जाना होता है इस तरह, या नीचे आना होता है। इस वजह से लोग बाय की ट्रेड लगा देते हैं ऊपर, सेल की नीचे, प्राइस बीच में होती है। वो कहते हैं कि या तो प्राइस एकदम से ऊपर जाएगी तो उनकी बाय की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी और प्राइस यहाँ से ऊपर जाकर उनका टीपी हिट करवा देगी, या अगर नीचे आएगी उनकी सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी और नीचे आके उनका टीपी हिट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने अगर नोट किया हो, प्राइस अगर इसमें रेंज में है, ये है उनका बाय साइड, ये सेल से, मार्केट क्या करती है, नीचे आती है फिर ऊपर चली जाती है, ठीक है, ऐसा करती है। उनकी सेल की ट्रेड एक्टिव होती है, प्राइस यहाँ से दोबारा ऊपर। कभी कभी ऐसा होता है प्राइस ऊपर जाती है, लोगों के बाय स्टॉप एक्टिव होते हैं, प्राइस नीचे आ जाती है, ठीक है।
एक आपके पास होता है लिमिट प्राइस, यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ कि नीचे आए प्राइस, मेरी बाय की ट्रेड एक्टिव हो, बाद में चली जाए ऊपर। एक होती है सेल लिमिट प्राइस, यहाँ पर है, ऊपर जाए, सेल की ट्रेड लगे, प्राइस नीचे आए। ये लिमिट्स होती हैं, ठीक है। अब सेल साइड लेगी मार्केट, जब सेल साइड को टारगेट करेगी, देन आपका टारगेट होगा बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। आप इसको सेल स्टॉप भी कह सकते हैं। ये जो सेल साइड लिक्विडिटी हमने मार्क, बाय साइड लिक्विडिटी सेम वही चीज। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं। प्राइस यहाँ पर जाएगी, लोगों की सेल लिमिट लगी होती है, थोड़ा बहुत आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, प्राइस फिर ऊपर चली जाएगी। जब ऊपर जाएगी, एक तो वो लोग जो इस लेवल को ब्रेक होने के बाद बाय करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और कुछ वो जिनको, जिन लोगों के बाय स्टॉप लगे होते हैं, वो यहाँ से बाय करना शुरू कर देंगे, प्राइस यहाँ पर जाएगी, उसके बाद सीधा नीचे, और जिन्होंने यहाँ से बाय किया हुआ है उनको टारगेट करेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी जितना अभी तक मैंने समझाया है। अब हम आ जाते हैं रिटेलर लिक्विडिटी प्लस डायनामिक लिक्विडिटी, ठीक है, डायनामिक और स्टेटिक लिक्विडिटी। सब ना आप लोग यहाँ पर देखें, ये आपके पास एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है, ये आपको मिल गया एक ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस यहाँ से नीचे आई, यहाँ पर की रेंज, रेंज की तो नीचे बायर्स आ रहे हैं, ऊपर सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है। प्राइस यहाँ से आई नीचे, जैसे ही नीचे आई, ये लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ पर जो बायर्स थे वो अब सेलिंग में शिफ्ट हो गए, वो सेल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब हमारे पास कौन बचे, एक तो वो जिन्होंने ऊपर से सेल किया है, और एक वो जिन्होंने यहाँ से सेल किया है, ठीक है। तो जब इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आएगी, हमारे पास बाय की लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई, तो प्राइस अब यहाँ से जाएगी ऊपर, ठीक है, और इसको टारगेट करेगी, ठीक है। सेम इसी तरह हम सेल में समझ लेते हैं। यहाँ से मार्केट ने बनाई ट्रेंड लाइन, ठीक है, प्राइस यहाँ से जा रही है इस तरह से, नीचे 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 नीचे, लोग क्या करें, सेल कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, इस ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगी, इन सबकी लिक्विडिटी लेगी, ठीक है। जब ब्रेक करेगी, लोग बाय में बैठ जाएंगे, लोग बाय में बैठेंगे, मार्केट सप्लाई पे जाएगी, वहां से सीधा नीचे, ठीक है। इस वजह से जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आती है, तो डायरेक्ट बाय या सेल कभी भी नहीं करना चाहिए जब तक हमें लिक्विडिटी ना मिल जाए। अगर हमें लिक्विडिटी नहीं मिलती, तो 100 में से 95 टाइम और 90 टाइम ऐसा ही होगा कि प्राइस यहाँ से ब्रेक करके इसको ब्रेकर ब्लॉक बना के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अगर ब्रेकर ब्लॉक का नहीं पता, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप प्ले लिस्ट कंप्लीट देखिए, और आप लोग मास्टर कर जाएंगे एसएमसी को, और कोई पेड मेंटोरशिप की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से कोर्सेज लेने की, ठीक है। एसएमसी के लिए प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप लोग को लाजमी वॉच करें, उसमें आप लोग कंप्लीट सीख सकते हैं एसएमसी, ठीक है। अब आप ना यहाँ पर नोट करें प्राइस ने क्या है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने इस लो को टारगेट किया, ठीक है, मैं आपको 15 मिनट पे लेके चलता हूँ। देखिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी करिएगा, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट भी लाजमी करिएगा, ठीक है। और चैनल को और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर मैंने इसके ऊपर आईसीटी भी सिखाना है और वीएसए भी सिखाना है, ठीक है। तो लाजमी आप लोग इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी, ये क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने सेल साइड को टारगेट किया, जब सेल साइड को टारगेट कर लिया है, तो अब कौन सी लिक्विडिटी बच रही है, वो बच रही है आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी। प्राइस यहाँ से सीधा गई है बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी सेलर्स आए, यहाँ पर भी सेलर्स, यहाँ पर कौन आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब नीचे से आप ये देखिए, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, नीचे से स्ट्रॉन्ग बाइंग है, तो प्राइस यहाँ से मजीद नीचे नहीं जाएगी, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है फेयर वैल्यू गैप, मार्केट गैप में आई है, पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हैं, ये बाय साइड लिक्विडिटी को और ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी को मार्केट ने टारगेट किया, ठीक है। तो देखें, जब लिक्विडिटी को टारगेट किया है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब भी मार्केट लिक्विडिटी को टारगेट करेगी, तो बड़ी कैंडल्स बनाकर जाएगी। तो देखिए, यहाँ से कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। अच्छा, मार्केट यहाँ पर ही क्यों रुकी है, ठीक है, प्राइस यहाँ पर क्यों नहीं रुकी, इस तरह से यहाँ पर क्यों नहीं रुकी, क्योंकि लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली बाय ना जाती, तो ये जो सेलर्स बैठे हुए थे, इन लोगों ने एग्जिट हो जाना था, इस वजह से मार्केट उनको मौका ही नहीं देती कि वो अपनी ट्रेड को निकाल सके, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखें, ये आपके पास एक सेल जोन था, यहाँ पर भर भर के सेलिंग हो रही है, क्या कर रहा है रिटेलर, यहाँ से सेल कर रहा है, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, और इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी सेल कर रहे होंगे, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक किस टाइम यूज करना है, ठीक है। अगर आप लोग अप ट्रेंड में जितने भी सेल के ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, वो सब आपके फेल होंगे, ठीक है। तो देखें, बाय ट्रेंड में ये ऑर्डर ब्लॉक बना, तो देखें मार्केट ने उसको फेल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें, ये लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने, ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर, ये आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आई, ऊपर गई, फिर ये मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आई, प्राइस सीधा यहाँ से ऊपर, ठीक है। अब नीचे लिक्विडिटी नहीं है, नीचे से देखें, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन,
स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, ऑर्डर ब्लॉक है, गैप है। ठीक है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग। लेकिन ऊपर से ऐसी सेलिंग हमें देखने को नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या है कि ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाए, अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, अगर तो इस तरह से आपको मूव देखने को मिले, तो आप समझ जाएं कि ये वाला जो मूव आ रहा है ये रिटेलर ला रहा है। ठीक है, इधर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, रिटेलर क्या कर रहा है, यहाँ से सेल कर रहा है। यहाँ से 90 टाइम ऐसा होगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, अगर नीचे आ रही है, इस तरह से आपको मूव देखने को मिल रहा है, तो आप समझ जाएं कि प्राइस यहाँ से नीचे आना चाहती है। ठीक है, लेकिन हमें कब पता चलेगा कि ये जो ट्रेंड है ये वीक हो रहा है, प्राइस ऊपर जाए, ठीक है, इस तरह से। अब ना यहाँ से जब ऊपर जाए, इस तरह से मूव आने लग जाए, इस तरह से, आप समझ जाएं ये वाला जो मूव है, यहाँ पर स्मार्ट मनी सेल कर रही है। ये जो बाइंग आ रही है ये रिटेलर ला रहा है, लेकिन स्मार्ट मनी सेल में इंटरेस्टेड है। तो आप लोग यहाँ से मजीद बाय नहीं करेंगे। प्राइस अक्सर यहाँ पर क्या करती है, प्राइस यहाँ से नीचे आती है, इस लो को टारगेट करती है, नीचे आपको गैप या ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, प्राइस वहां से ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो जब ऐसा मूव आए तो आप समझ जाएं कि स्मार्ट मनी अब इंटरेस्टेड नहीं है मजीद बाय के लिए। ठीक है, नीचे आए, कब पता चलेगा कि अप ट्रेंड में शिफ्ट होने वाली है, जब आपको इस तरह से मूव देखने को मिले। आप समझ जाएं कि प्राइस अब यहाँ से बाय जा सकती है। ठीक है, ये वाला जो मूव होता है ये स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स होते हैं। ठीक है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो भी बताया है ये स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स होते हैं। अगर आप लोग इसको समझ जाते हैं ये वाले मूव को, तो यहाँ से स्मार्ट मनी लाजमी बाय करती है। ठीक है, अभी आप लोगों को लाइव मार्केट में दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग खुद देखिएगा, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाय आई, लेकिन यहाँ से आप देखें प्राइस इस तरह स्लो क्यों हुई है, क्या वजह है। ठीक है, यहाँ से ऐसी क्या वजह बनी कि प्राइस यहाँ से वीक होना स्टार्ट होगी। ठीक है, नीचे आइए। ठीक है, ये आपको एक ब्रेकर ब्लॉक था, प्राइस ब्रेकर ब्लॉक पे आई और ये गैप भी था। ठीक है, तो यूनिकॉर्न मॉडल बना यहाँ से और प्राइस यहाँ से सीधा चली गई ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से फिर देखें यहाँ से प्राइस ने क्या किया, यहाँ से ऊपर गई है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, लेकिन ना यहाँ पर सेल आप देखें वीक हो रही है। ठीक है, सेलिंग वीक है, ये आपको एक क्वार्टर ब्लॉक मिला। दैट्स द रीजन कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आई। ये वाला जो मूव आया ये आप समझ जाए कि स्मार्ट मनी यहाँ से सेल चाहती थी और देखिए यहाँ से सेल आई है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट अपने गैप में पहुंची, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। ये वाली जो अब सेलिंग आ रही है ये रिटेल ट्रेडर ला रहा है, और ऐसी सेलिंग में कभी भी आप लोगों ने सेल नहीं करना। ठीक है, ये वाला जो मूव होता है ये रिटेलर्स का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें जी, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ से देखें प्राइस थोड़ी सी वीक हुई है, यहाँ से नीचे आई है, लेकिन ये वाली जब सेल आ रही है, ये वाली जो सेल आ रही है, ये लें जी, अभी समझाया है और दिखाया है और यहाँ पर हमें मिल भी गया। ठीक है, देखिए नीचे आ रही है। ठीक है, प्राइस यहाँ से नीचे, लेकिन ना यहाँ पर देखें प्राइस वीक हुई है, स्ट्रांगली नीचे नहीं गई। ये किस चीज का साइन है, बाय का साइन है, ये सेल का साइन नहीं है। यहाँ पर कभी भी डर के सेल नहीं करना। प्राइस यहाँ से आप लोगों को बाय दिखा रही है कि वो यहाँ से बाय जाना चाहती है। ठीक है, अब इस हाई के ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं, इस हाई के ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं, इस हाई के ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये कितना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बना, ये लेंगे मार्केट ने उसको फेल कर दिया। क्यों किया है कि ट्रेंड बाय का है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें बाय ट्रेंड में जो करेक्शन या रिट्रेसमेंट हुई है वो वीक हुई है, ये वाली। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो सेलिंग लेके आए हैं ये रिटेलर्स लेके आए हैं। ठीक है, और हमने रिटेलर के साथ कभी भी ट्रेड नहीं करनी, हम स्मार्ट मनी के साथ चलेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए मार्केट ने इस लो को टारगेट किया, जब इस लो को टारगेट कर दिया है तो अब हमारा टारगेट बनता है ये। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो इस तरह से अगर रेंज करे तो आपने वेट करना है कि मार्केट इस लो को ले, देन आप यहाँ से बाय करेंगे और इस हाई को टारगेट रखेंगे। ठीक है, अगर नीचे आ रही है तो आपने वेट करना है कि मार्केट इस हाई को ले, फिर आप यहाँ से सेल करेंगे और इस लो को टारगेट करेंगे। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर जाती है, इस तरह से ऊपर चली जाती है, तो फिर आप लोगों ने जल्दबाजी में बाय नहीं करना, वेट करना है वॉल्यूम कंफर्मेशन का और मजीद कैंडल्स क्लोज होने का। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से आप लोगों ने कभी भी डायरेक्ट बाय नहीं करना। अगर यहाँ से स्वीप करती है या लिक्विडिटी ग्रैब करती है, देन आप यहाँ ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप लोग बाय देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जब या जस्ट एग्जांपल यहाँ पर आपको एक एसएनआर मिल जाता है, आपको नीचे क्लोजिंग ना मिलती, प्राइस ऊपर चली जाती है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट बाय नहीं करना, वेट कर लेना है कैंडल क्लोजिंग का। ठीक है, जैसे यहाँ पर कैंडल क्लोज होगी है, फिर आप लोग बाय दे सकते थे। अदरवाइज यहाँ पर अगर विक लगती, जैसे यहाँ पर विक लगी है, अगर यहाँ पर भी विक लग जाती, इस तरह से कैंडल बनती, तो आप लोगों ने कभी भी यहाँ पर बाय नहीं करना था। ठीक है, अब देखिए जी प्राइस यहाँ से गई है ऊपर। ठीक है, ये लेंगे, अभी देखने को मिल जाएगा आप लोगों को।
ये देखिए प्राइस ऊपर गई, ये वाला जो मूव है आप खुद देखें, ये वीक नहीं है, यहाँ से देखिए स्ट्रॉन्ग बाइंग रेंज की, सेलर्स को इनवाइट किया, प्राइस ऊपर, ये रेंज स्ट्रॉन्ग बाइंग जा रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, कैंडल्स छोटी क्यों हुई है, उसके पीछे वजह क्या है कि स्मार्ट मनी अब मजीद बाय नहीं करना चाहती, ठीक है, वो मार्केट को सेल लाना चाहते हैं, जिस वजह से प्राइस यहाँ से गिरी। ठीक है, इस लो को टारगेट किया, ये देखें ये लो था हमारे पास, ये क्या था हमारे पास, ये थी हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी, जब सेल साइड को टारगेट कर दिया अब हमारा टारगेट बनता है बाय साइड लिक्विडिटी, यहाँ से हम बाय देखेंगे और टारगेट हमारा होगा ये, ठीक है। सेल साइड के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं, मैं इसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो लाजमी बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ से ये आपके पास एक रेजिस्टेंस बन गई है, लोग क्या कर रहे हैं, भर भर के सेलिंग हो रही है, लोग सेल पे सेल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और ना एक आपके पास ये भी एक सेल का जोन बना, ये वाला अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, ये आपको एक बहुत अच्छा सेल का जोन देखने को मिलेगा, ठीक है। सेल, यहाँ से सेल, ठीक है, उसके बाद यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, लेकिन देखिए बाइंग स्ट्रॉन्ग है, नीचे आई, लिक्विडिटी ली, फिर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उसके बाद दोबारा आई, ये लो को टारगेट किया, ठीक है, लास्ट एसएल यहाँ पर पड़े थे, मार्केट ने ये एसएल उठाए आपके, जैसे ही एसएल उठाए प्राइस यहाँ से चली गई ऊपर, ठीक है। ये आई थिंक आपके पास एनएफपी न्यूज़ थी, ये वाला जो मूव आया है ये आपके पास एनएफपी न्यूज़ थी, और प्राइस यहाँ से सीधा चली गई ऊपर। वजह क्या है कि सारी लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई थी, नीचे लिक्विडिटी नहीं थी, यहाँ से ये जो सीलिंग आई है ना, इसने हमें बता दिया था कि प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लें, ये जो ट्रेंड के अगेंस्ट मूव आया है, ठीक है, तो ये आपको किन का मूव है, ये है रिटेलर का मूव। अगर स्मार्ट मनी यहाँ से प्राइस को नीचे लाना चाहती तो उन्होंने इस तरह ऊपर ले जाके इस तरह से मूव करना शुरू कर देना था, ठीक है, तो फिर हम यहाँ से सेल देख सकते थे। लेकिन ये वाला जो मूव आया है ये रिटेलर्स का है, ठीक है, ये ट्रेंड के अगेंस्ट सेल कर रहे हैं रिटेलर, तो हम लोग यहाँ से सेल नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे अच्छे जोन का और हम बाय करेंगे, ठीक है। देखिए अक्सर देखने में क्वेश्चन आता है कि ये रिटेलर क्या इतना ही बेवकूफ़ है, देखिए बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ पड़े हुए हैं, ठीक है, इस मार्केट में। वो क्या कहते हैं, वो सेल करना शुरू कर देते हैं, जब मार्केट स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल बनाती है ना इस तरह से, वो सेल करना शुरू, वो बाय नहीं करते, वो ये नहीं करते कि थोड़ा सा नीचे आए बाय पकड़े प्राइस मजीद ऊपर जाएगी, लेकिन वो सेल करना शुरू कर देते हैं और विदाउट स्टॉप लॉस सेल करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वाली मिस्टेक कभी भी नहीं करनी। अब ये जो प्राइस इतनी स्ट्रांगली ऊपर गई है, अब यहाँ पर ना एक पैटर्न बना है, ये पैटर्न आप लोग ध्यान से समझ जाए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके पास बना है हेड एंड शोल्डर, अब ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये जहां पर भी बने अप ट्रेंड में 100 में से 90 टाइम ये सक्सेसफुल होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह करके बना हुआ है, ये देखें, फिर उसके बाद चली गई ऊपर, ठीक है ये। तो ये जहाँ पर भी बने आप समझ जाएं कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी, ठीक है। अब ना आप लोग यहाँ पर देखें, ये आपके पास क्या बनी, रेजिस्टेंस में, प्राइस यहाँ से नीचे आई, स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रैप कैसे हो, इंगल्फिंग बनी, फिर इंगल्फिंग बनी, इवनिंग स्टार बना। अब इतनी ज्यादा कंफर्मेशन देखने के बाद कोई भी रिटेलर यहाँ से बाय नहीं करेगा, उनके जहन में यही है कि प्राइस अब यहाँ से नीचे जाएगी, लेकिन नीचे जाने के लिए वजह भी चाहिए। ये वाली जो बाइंग आई है ये किन की है, ये स्मार्ट मनी की बाइंग है, यहाँ पर स्मार्ट मनी सेल नहीं करना चाहती, वो बाय में इंटरेस्टेड है, ठीक। और जो हमारे पास अब लिक्विडिटी कहाँ पर इकट्ठी हो रही है, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर लोट ऑफ एसएल पड़े हुए हैं, रिटेलर क्या कर रहे हैं, सेल किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, हमने सेल नहीं करना, ठीक है। उसके पीछे वजह क्या है कि रिटेलर सेल कर रहे हैं, हम वेट करेंगे अच्छी कंफर्मेशन का, ये लेंगे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आई, आप यहाँ से बाय पकड़ें, एसएल दें इसके नीचे, यहाँ पर एसएल हिट होता है आप नीचे से बाय पकड़ लें, ठीक है। लेकिन बहुत कम चांसेस, 100 में से कोई 2 से 3 दफा ऐसा हो सकता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आए और आपके एसएल करे, वरना प्राइस यहीं से ऊपर चली जाती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस नीचे आई, ठीक है, मार्केट सेल में बिठाई जा रही है रिटेलर्स को, लेकिन यहाँ पर आप देखिए स्ट्रांगली ऊपर गई है। अब यहाँ से जब निकली है ना ऊपर, तो लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया जो रिटेल ट्रेडर है, लेकिन आप लोगों ने सेल नहीं करना, यहाँ पर सेल, यहाँ पर सेल। और जब मार्केट इस जोन में गई है, यहाँ पर भी रिटेलर ने सेल लिमिट्स लगाई होती है, ठीक है, उन्होंने क्या लगाई होती है, सेल लिमिट। उसके बाद देखें प्राइस ऊपर गई है, रेट किया है प्राइस सीधा ऊपर, ठीक है। ये जो पैटर्न मैंने आप लोगों को दिखाया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है। ये आपके पास रेजिस्टेंस थी बहुत स्ट्रॉन्ग, सेल आई, यहाँ पर दोबारा सेल आई, फिर यहाँ से दोबारा सेल, तो इनके ऊपर लॉट ऑफ एसएल पड़े होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी एसएल, इसके ऊपर भी एसएल, इसके ऊपर भी एसएल। अब नीचे बाय में कोई भी एसएल नहीं पड़ा हुआ है, यहाँ से मार्केट गई, ये लो को उठाया फिर ऊपर गई, ठीक है, यहाँ से इस लो को उठाया,
फिर ऊपर की, मतलब नीचे लिक्विडिटी आप लोगों के पास नहीं पड़ी, सारी लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है, इस वजह से प्राइस यहाँ से सीधा चली गई ऊपर। ठीक है, ये भी आपके पास एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न बना है कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ तक नीचे आई। ये आपके पास एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न है। ठीक है, यहाँ से अब आप देखें, ये जो मूव आया है, ने क्या कहा था कि जब ऊपर जाए इस तरह से मूव आने लगे तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर स्मार्ट मनी सेल करना चाहती है। और देखिए यहाँ से सीधा नीचे गिरी है, ये स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स होते हैं। ठीक है, कि इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं कि स्मार्ट मनी कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये लेंगे यहाँ पर भी सेम वही चीज, ये लेंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस बन गई आप लोगों के पास कि हर तरफ से मार्केट आपको सेल दिखाएगी। ये लेंगे, ये भी आपके पास एक रेजिस्टेंस बन गई, हर तरफ सेल ही सेल। लेकिन ये देखिए मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा रही है, यहाँ से गैप से ऊपर जा रही है। ठीक है, ये गैप पेंडिंग बचा हुआ है, पहले यहाँ तक था गैप, अब यहाँ तक बाकी रह गया था। ऊपर गई, यहाँ पर सेलर्स ही सेलर्स हैं, यहाँ पर सेलर्स ही सेलर्स हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑलमोस्ट इक्वल हाइस लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ से सेल लाई है, इसके ऊपर भी लॉट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी हुई थी यहाँ पर, ये आपके पास लॉट ऑफ लिक्विडिटी इन हाइस के ऊपर पड़ी हुई थी। ठीक है, उसके बाद आप देखें प्राइस ऊपर गई है, अब यहाँ से नीचे क्यों गिरी है, उसके पीछे वजह क्या है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, फिर आप समझ पाएंगे। ये लेंगे, अब आप लोगों ने ना यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ से जब प्राइस ऊपर गई है, यहाँ से जब प्राइस ऊपर गई है तो इस तरह से रेंज हुई है, ये देखिए इस तरह से, ये किस चीज की रेंज है, बाय की, प्राइस गई बाय। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस तरह से रेंज हुई है, क्यों हुई है जी, कि स्मार्ट मनी यहाँ से सेल करना चाहती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप भी कर दी है। ठीक है, उसके बाद नीचे आई है, और यहाँ पर ये वाली जो बाइंग है, ये रिटेलर की बाइंग है। ये देखिए ऑर्डर ब्लॉक पे आई, सीधा यहाँ से सेल। ठीक है, और जब नीचे गिरी है, इतना नीचे क्यों गई है, उसके पीछे वजह क्या है, ये देखें इनके नीचे अब एसएल पड़े हुए थे, जिन्होंने नीचे से बाय किया हुआ था उन सब के एसएल इन लॉस के नीचे पड़े हुए थे। ठीक है, तो मार्केट ने जब सारे एसएल उठा लिए, फिर प्राइस यहाँ से चली गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लिक्विडिटी के ऊपर आप लोगों को कंप्लीट समझ आ गई होगी। किसी किस्म का की क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में लाजमी पूछिएगा। ठीक है, अगर आप में से कोई मेंटोरशिप करना चाहता है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्टार्टिंग में दे दिया और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट मार्केट सिखाऊंगा कि मार्केट में किस तरह से हमने ट्रेड करनी है, किस तरह से बचना है, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, A to Z उस मेंटोरशिप में होगा। ठीक है, तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी के ऊपर डिटेल से वीडियो बनाई है, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जो भी न्यू वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।